घर वाले, आई एम श्योर आपके भी घर वाले सब यही पूछ रहे हैं कि यार इस शो पे कैसे नहीं आए। जैसे ही पता चला कि ये शुरू हो गया शो वापस, बहुत ही एक्साइटेड है सब लोग। बहुत स्वीट, थैंक यू और सो हमें मच। आना ही पड़ा आपके और आप सबके प्यार के लिए, तो थैंक यू सो मच फॉर पूछना कि ये जो डकवर्थ लुईस रूल होता है जी, ये समझना ज्यादा मुश्किल है कि बीवी किस बात पे नाराज है, ये समझना ज्यादा मुश्किल है। तो भाभी इनका क्वेश्चन था, मेरा नहीं कुछ, मैं तो ऐसे ही। डकवर्थ लुईस को समझना आसान है, बीवी को समझना मुश्किल है। देखिए, सब पतियों को ये जानना चाहिए कि बीवी जो होती है ना, उनकी आंख पीछे भी होती है, साइड पे भी होती है, सामने भी होती है, वो सब कुछ देख सकती है एट ऑल टाइम्स इन दिस थिंग। सो उनको पता नहीं था, लेकिन मुझे पता था। लेकिन इनको कोई समझाए कि कहाँ कहाँ आँख होती है, पतियों को पता होता है और वही एक ब्लाइंड स्पॉट पे ही काम करते हैं, जाने ही नहीं नजर आता। देखो, आपको कभी ऐसा मिलने का मन हो, जरूरी नहीं किसी को साथ लाना है, आप अकेले भी आ जाया करो। भैया का ही घर है। भैया तो चले गए। दो बच्चे के बाद भी कपल। बच्चे तो छोटे छोटे, उनको क्या पता चलता है। आप इतने अच्छे एक्टर हैं, आपने 2 फिल्में कर ली, हमसे जो हुआ था हमने भी कर लिया। अच्छा बजी पाजी, जब पहली बार हमारे शो पे आए थे तब ये सिंगल थे जी, दूसरी बार जब ये आए तो शादी हो चुकी थी और भाभी के साथ आए। अब दोनों जो हैं बड़ी प्यारी सी बिटिया के पापा बन चुके हैं। पाजी चौथे एपिसोड की क्या प्लानिंग है? वो भी कर लेंगे प्लानिंग, कोई बात नहीं। आज अनाउंस कर दो क्या? रिलीज डेट? काजल मैम, अभी कुछ समय पहले अजय सर की फिल्म आई थी दे दे प्यार दे, जिनमें इनकी वाइफ तब्बू बनी थी और बीवी होने के बावजूद भी अपने से 20 साल छोटी से लड़की से इश्क फरमा रहे थे। बोलना क्या चाह रहा है? कुछ नहीं बोलना चाहता मैं, मेरा कहने का मतलब ये है कि ये सोच के इसलिए आप खुद नहीं बीवी बनी कि इस बार मैं ही बीवी बनती हूँ, देखती हूँ कि फोकस कैसे हटता है, मतलब उस हिसाब से। कैरेक्टर ही बदल गया ना उसके बाद। इसलिए लड़ाई पे निकल गया हूँ। मैं वैसे तो पंजाबी फैमिली से हूँ, पर एक चीज जो मेरे घर वाले ही बुरा मानते हैं कि मैं पीता नहीं हूँ। अच्छा, हमारे लिए इनके ख्याल ही काफी थे वहाँ पे गर्मी के महसूस करने के लिए। वाह। अच्छा, एक बुरी बात जो आपको बजी बाजी के बारे में बुरी लगती है? ये जिद्दी हैं। जिद्दी तो है, फिर उन्होंने जिद करी थी कि मुझे इस मुकाम तक पहुंचना है मेहनत करके, वो तो अच्छी बात भी है इन गुड वे। तो पाजी, गीता के बारे में एक सबसे अच्छी बात जो आपको लगती है? इसकी अच्छी सबसे बात यह है कि जो इसका ओपिनियन है मेरे लिए वो बाकियों से अलग रहता है और वो उसको अलग अंदाज से ये देखती है, क्योंकि ज़िंदगी में बहुत से लोग ऐसे मिलते हैं जो सिर्फ आपको बतौर क्रिकेटर जानते हैं या बतौर एक दोस्त जानते हैं। ये उस तरीके से जानती है कि जो सही है वो सही है, चाहे वो मुझे अच्छा लगे या नहीं। ऑनेस्ट ओपिनियन है कि ये यहाँ पे तो गलत है तो वो गलत बताती है। बहुत अच्छी बात है पाजी, आपको ऐसा पार्टनर मिला, जरूरी भी होना चाहिए। बच्ची और गीता के लिए जोरदार तालियां। बच्ची बाजी, गीता भाभी, बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का, बहुत प्यारे लग रहे हैं आप दोनों। थैंक यू। बजी बाजी, आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आपकी शादी को 4 साल हो गए। जी अच्छा बजी बाजी, जब पहली बार हमारे शो पे आए थे तब ये सिंगल थे जी, दूसरी बार जब ये आए तो शादी हो चुकी थी और भाभी के साथ आए। अब दोनों जो हैं बड़ी प्यारी सी बिटिया के पापा बन चुके हैं। पाजी चौथे एपिसोड की क्या प्लानिंग है? वो भी कर लेंगे प्लानिंग, कोई बात नहीं। आज अनाउंस कर दो क्या? रिलीज डेट? पर गीता, सीरियसली आपसे पूछना चाहता हूँ, जब मैंने जैसे बोला कि बजी पाजी पहली बार आए थे सिंगल थे, दूसरी बार शादी करके आपके साथ आए, अब आप एक बच्ची के पिता हैं, बजी पाजी में कितना चेंजेस जो हैं आपको दिखते हैं? आई थिंक हम दोनों काफी चेंज हुए। आई थिंक जब बच्चा होता है स्पेशली वो मोमेंट पे आप बहुत बदलते हो, तो आई थिंक बोथ ऑफ अस आर क्वाइट पेशेंट एंड मजा आता है। अभी वो आई है यहाँ, बहुत ही देख प्यारी ले। है। वेलकम हिनाया, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। बजी बाजी आइए, बहुत बहुत स्वागत है, आइए भाभी। थैंक यू, थैंक यू। बजी बाजी, हमारी टीम में हम सब क्रिकेट के फैन ही हैं, पर ऐसे ही सवाल था इनका, ये बोल रहे थे ऐसे ही कि भजी बाजी से पूछना कि ये जो डकवर्थ लुईस रूल होता है जी, ये समझना ज्यादा मुश्किल है कि बीवी किस बात पे नाराज है, ये समझना ज्यादा मुश्किल है। तो भाभी इनका क्वेश्चन था, मेरा नहीं कुछ, मैं तो ऐसे ही।
डकवर्थ लुइस को समझना आसान है, बीवी को समझना मुश्किल है। नहीं, एक्चुअली डकवर्थ लुइस मुझे वो भी समझ नहीं आया है। 4 साल में मोहतरमा भी नहीं समझ आई अभी पूरी 4 तरह। साल से पहले भी हम 8 साल डेट कर रहे थे। समझ नहीं आ रहा तो फिर किसको समझ आएगा? पाजी, अर्चना मैम का सवाल था एक, जी। कह रही थी कि आपकी शादी में 2 प्राइम मिनिस्टर आए थे, जी। हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर सरदार मनमोहन सिंह जी और हमारे करंट जो पीएम है श्री नरेंद्र मोदी जी। ये जानना चाहती थी कि वो जैसे आए थे तो आपको लिफाफे में कितना शगुन डाल के गए थे इनको? खुद ही पूछ लिया करो, आप मेरे को मत आगे किया करो। बदमाश कहीं अच्छा पाजी, वैसे वैसे तो कहा जाता है कि जो बेटियां होती हैं वो अपने पापा के ज्यादा क्लोज होती जी। हैं। हिनाया किसके क्लोज है ज्यादा? हिनाया, जब मैं घर पे रहता हूँ तो फिर ये उठना इसने मेरे साथ है। उसने चाहे 7 बजे उठे या 6 बजे उठे, उसने पहले मुझे उठाना है। उसने ये अच्छा। नहीं देखना पापा सुबह 3 बजे आया या 2 बजे आया, हाँ। और उसने मुझे ही उठाना है। तो फिर अगर पापा घर पे हैं तो फिर पापा के साथ ही टाइम स्पेंड करती है। ये इतना ट्रैवल करते हैं कि शी हार्डली सीज हिम, सो व्हेन ही इज देयर उनको चाहिए कि पापा ही मेरे साथ रहे। वेरी गुड, बहुत प्यारी है हिनाया। हिनाया, हेलो, यू वांट टू से समथिंग? क्या? कितनी कॉन्फिडेंट है बाजी? I love you, Papa. ओए मेरा बेबी। थैंक यू। So sweet. भाभी, इसने सिर्फ पापा को बोला, आपको तो बोला नहीं। Mama. लव यू मामा। I love you, Mama. I love you, बच्चा। So sweet. बेटे लव यू चाचू भी बोलता है, ऐसे बेइज्जती होती टीवी पे। I love you, Chachu. लव यू मेरा बेबी। बेटे दादी जी, अर्चना जी, सॉरी, ओ मैं मुंह से निकल गया, सॉरी। नानी बोल देते, चल नानी, लव यू नानी। कहते नहीं? और माइक आ गया तीनों। पाजी, एक हमारी टीम में से एक सवाल है जी। कहते जैसे आप पंजाब में पैदा हुए हैं, गीता इंग्लैंड में पैदा हुई, जी। जब आप इंग्लैंड के खिलाफ खेलते हैं तो वहां के प्लेयर आपको बजू बजू बोलते हैं कि जुजू जुजू? मतलब अगर मैच हो साउथहैम्पटन में, जो इनका शहर के बिल्कुल हाँ। पास है, वहाँ तो कुछ आवाजें आती हैं जीजू जीजू। अच्छा, पर अपनी फैमिली के लोग आए रहते हाँ, हैं। बिल्कुल। और फ्री की टिकटें मिलती हैं, आ जाते हैं, नहीं तो वैसे अगर मैच दूसरी तरफ हो कहीं, हाँ। तो फिर बजी बजी। अच्छा, हाँ। वाह। फ्री की टिकटें वैसे काफी देर से चल रही है, आपने एक बार मुझे पहले भी बताया था। जी हाँ, बिल्कुल। इनसे जब मैं मिला था तो मिलने का तरीका एक यही था कि आईपीएल में बुलाया जाए। तो मैंने कुछ पास भिजवाए थे, मैंने कहा कि मैच के लिए आ जाना। तो इसने वो पास जो है वो अपने ड्राइवर को दे दिए। वो ऊपर पवेलियन पे आराम से बैठ के मैच देख के गया। ड्राइवर नहीं था, फ्रेंड को भेजा था। ड्राइवर तो हमारे साथ वो डिनर करने आया था। ड्राइवर डिनर करने आया था, बताओ। गीता, कुछ सवाल है जनता के मन में जो उन्होंने मुझे रिप्रेजेंटेटिव बनाया यहाँ पे। ये पूछना चाहते हैं कि संभालना किससे ज्यादा मुश्किल है, हिनाया को कि भजी बाजी को? जैसे आपने बोला ना बीवियों को समझना बहुत मुश्किल है, हाँ। तो हम अपनी तरफ से भी बोल सकते हैं कि हस्बैंड को भी समझना उतना ही मुश्किल है। तो कहने का मतलब है, देखिए कोई सुपरस्टार हो, क्रिकेटर इतने बड़े सुपरस्टार है, आदमी जो पति होता है वो पति ही होता है बेचारा। हाँ। चलो, आप दोनों का झगड़ा होता है तो कौन पैसिफाई करता है? आपको नहीं पता? अभी तो 1 साल भी नहीं हुआ, कब से शुरू होते हैं भाई झगड़े वगैरह? डिपेंड करता है अपने अपने सहने की शक्ति कब तक है। आज पक्का पिटाई होगी घर पे जाके, बाकी बातों की बातें बाद में। यहीं से हो जाएगी पिटाई शुरू। पाजी, गीता और हिनाया में से कौन ज्यादा जिद्दी है? बच्चा मेरी हर बात मान लेता है, बीवी को मनाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। कहते आप दोनों में जब कहा सुनी होती है तब पहले सॉरी किसको बोलना पड़ता है? Oh, you're such a liar. Don't even lie. He's never said sorry till date. मुझे ही करना पड़ता है। चलो ठीक है जी, मान ली। अच्छा, रिश्तेदारों और मेहमानों के आने से कौन ज्यादा डरता है? मुझे क्या?
अभी सारे रिश्तेदार देख रहे होंगे तो वो मन में सोचेंगे अच्छा भज्जी घर जाते तो उसका अच्छा नहीं लगता। अच्छा, एक दूसरे की एक बेस्ट चीज जो आपको भज्जी के बारे में बहुत अच्छी लगती है बात। बज्जी का ये है कि एक तो ही इज सो फनी, हंसाते रहते हैं। अगर एक लड़का एक लड़की को हंसा सकता है तो ये सबसे बड़ी क्वालिटी होती है एक लड़के में। वाह। So, प्लस जितना वो बाहर से वो स्ट्रांग दिखते हैं उतना उनका दिल बहुत नारियल है अंदर से नरम। Yes. जैसे आपने कहा कोई अगर पति जो है अपनी पत्नी को हंसा सकता है तो वो बड़ी बेस्ट बात है। ये आप बोल रही हैं क्योंकि आपके हस्बैंड क्रिकेटर है और फिर आपको हंसाते हैं, वो कॉम्प्लीमेंट्री है। जिनके पति सिर्फ हंसाते हैं वो नहीं मानती ये बात। आई मीन ऐसा मैंने सुना है। एक्सपीरियंस से बात कर रहे हो। अच्छा, एक बुरी बात जो आपको भज्जी बाजी के बारे में बुरी लगती है। ये जिद्दी हैं। जिद्दी तो है, फिर उन्होंने जिद करी थी कि मुझे इस मुकाम तक पहुंचना है मेहनत करके, वो तो अच्छी बात भी है इन ए गुड वे। तो पाजी, गीता के बारे में एक सबसे अच्छी बात जो आपको लगती है। इसकी अच्छी सबसे बात यह है कि जो इसका ओपिनियन है मेरे लिए वो बाकियों से अलग रहता है और वो उसको अलग अंदाज से ये देखती है, क्योंकि ज़िंदगी में बहुत से लोग ऐसे मिलते हैं जो सिर्फ आपको बतौर क्रिकेटर जानते हैं या बतौर एक दोस्त जानते हैं। ये उस तरीके से जानती है कि जो सही है वो सही है, चाहे वो मुझे अच्छा लगे या नहीं। ऑनेस्ट ओपिनियन है कि ये यहाँ पे तो गलत है तो वो गलत बताती है। बहुत अच्छी बात है पाजी, आपको ऐसा पार्टनर मिला, जरूरी भी होना चाहिए। पाजी, एक आदत जो आप गीता की जो बदलनी चाहते हैं। ये लेट बहुत हो जाती है, कहीं भी जाना हो तो ये बहुत टाइम लगाता। मैं तैयार होके बैठा रहता हूँ और कौन रेडी था फर्स्ट? हाँ जी, आज कौन रेडी था फर्स्ट? मैं। हैं? आप कर लो, हम निष्कर्ष निकालते हैं, आप लड़ लो आप। गीता, हमने ना बहुत बार देखा जब जो क्रिकेटर्स जो हैं, प्लेयर्स खेलते हैं ग्राउंड में, तो उनकी जो बीवियां हैं तो वो कुछ ना कुछ ऐसे प्रेयर करती हैं, है ना? कभी आपने ऐसा किया है कि आज भज्जी बॉलिंग करने जा रहे हैं तो ये? बहुत 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 कई बार ऐसा होता था जब विकेट बज्जी को मिलती थी और मैं एक पोजीशन में खड़ी थी या अच्छा। डोर के नीचे मैं जा रही थी और विकेट मिल गई तो मैं वहीं खड़ी रहूंगी। अच्छा, इस मामले में पूरी हाँ, सुपरस्टिशियस। क्योंकि मुझे लगता था कि यार शायद यही इसके Lucky spot कारण है। शायद। तो मान लो आप कहीं ऐसे हुई और भज्जी जीत गई तो आप ऐसे ही देखी। वाह। No, I was very superstitious. जब ये खेलते थे तो मेरा तो हार्ट। किसी के ऊपर किस्सा है मेरे पास कि एक मैच था बहुत फेमस, जिस मैच के कारण शायद मेरी ज़िंदगी बदल गई, जिसमें मैंने हैट्रिक ली थी। उस अच्छा मैच में राहुल द्रविड़ और वीवीएस लक्ष्मण की पार्टनरशिप हुई थी। एक दिन हमारी विकेट ही कोई नहीं गिरी और वो दोनों बैटिंग करते रहे। अगला दिन आधे दिन बैटिंग कर गए वो। तो सौरव गांगुली आउट होके आए थे और आके बाहर बैठे थे और उन्होंने टॉवल लपेट लिया था। टॉवल लपेट के बाहर बैठ गए वो, और हम जहाँ जहाँ बैठे थे वो पूरा दिन हम वहीं बैठे रहे। अगले दिन जब मैच शुरू हुआ कि दोबारा सौरव गांगुली ने टी शर्ट उतारी है और वही टॉवल लपेटा है, वो वहीं बैठे हैं, सारे वहीं के वहीं बैठे हैं ताकि विकेट ना गिर जाए। तो ऐसा तो क्रिकेट टीम भी करती है और ऐसे कितने लोग होंगे। पर थैंक यू उन सब भाइयों का और बहनों का जो भी क्रिकेट मैच देख के हमारे लिए दुआ करती हैं। पाजी, ग्राउंड पे आजकल तो इतने सारे कैमरा लगे होते हैं, मतलब चीटिंग की कोई संभावना ही नहीं है कि आप ऐसे करके होगा मेरे से नहीं छूटी है। कई बार होता है ना, मिसफील्ड हो गया आपसे, बिल्कुल, या आपकी बॉल पे छक्का पड़ गया मान लो, तो उस समय जो कैमरामैन होते हैं वो आपका क्लोजअप दिखाते हैं। आप अपने इमोशंस कैसे कंट्रोल करते हो? निकलता ना मुंह से को, है ना, कुछ गर्म शब्द निकल जाते हैं मुंह से। बिल्कुल, बड़ा कंट्रोल करना मुश्किल होता है उस टाइम पे। तो आप मुंह नीचे डाल के अपने आप को जो बोलना है बोल लो। वो शब्द निकलने जरूर है। शब्दों का उच्चारण विराट कोहली बड़ा तगड़ा करता है। और अच्छा, वो एक बेन स्ट्रोक है इंग्लैंड का प्लेयर, तो उसके बारे में हमेशा कहते हैं, बेन स्ट्रोक कहता है यार ये विराट कोहली मेरा सबसे तगड़ा फैन है। कहते हैं जी वो क्यों? कहता है यार कोई भी विकेट गिरे, साउथ अफ्रीका की, वेस्ट इंडीज की, विराट कोहली जब देखो मेरा नाम ही लेता रहता है। गीता, कभी ऐसा हुआ आप मैच देख रही हैं, भज्जी खेल रहे हैं, भज्जी ने बॉलिंग की, इनको छक्का पड़ा और लोगों ने आपकी तरफ देखना शुरू कर दिया कि फिलहाल तो नहीं। कि भाभी जी ये क्या हो रहा है? कहीं करो यार, ये क्या है? मैं खुद ही हूँ, ये क्या हो रहा है? प्लीज भगवान कुछ करो। कुछ लोग करते ना, दो भाई जा रहे हैं, एक भाई ने गड़बड़ करते, तेरा भाई क्या कर रहा है, आपका हस्बैंड क्या कर रहा है? पाजी, आप गीता पे हाथ रखिए अच्छा। और कसम खाइए, जो कहेंगे सच कहेंगे। जो कहूंगा सच कहूंगा।
गीता के अलावा आपकी फेवरेट एक्ट्रेस कौन है? इनसे तो आपने शादी कर ली। एक्ट्रेस मतलब एक्टिंग की स्किल में या देखने वाली स्किल में? मतलब आप दो तरीके से देखते हो। कोई शक्ल से पसंद है, कोई उसके काम से पसंद है। बिल्कुल। तो शक्ल से मैं कहूंगा कि कैटरीना कैफ। अच्छा। और काम के मुकाबले में मुझे लगता है कि प्रियंका चोपड़ा से ऊपर कोई नहीं है। गीता, सेम बात मैं आपसे पूछना चाहूंगा, भज्जी पाजी के अलावा आपके फेवरेट क्रिकेटर कौन है? बॉलर आई थिंक जसप्रीत बुमराह ओके। एंड बैट्समैन ऑब्वियसली विराट एंड रोहित। सुपर। गीता भाभी, भज्जी से मिलने के बाद क्रिकेट में ज्यादा इंटरेस्ट हो गया, आपने मैच वैच देखने शुरू किए? पहले तो नहीं देखती थी आप? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो मुझे अभी पता तक- भी नहीं था कि कौन है। ऐसे तो नहीं हो सकता। पाजी ऐसे आप मानते हो? वाह यार, I swear, I didn't know how good he was. I didn't know कि actually वो करते क्या है क्रिकेट में, हाँ। you know, बॉलर है, बैट्समैन है। I didn't know क्योंकि मैं उस घर में पैदा नहीं हुई जिसमें मेरे पापा स्पोर्ट्स देखते हैं जी। या माय ब्रदर वॉचेस स्पोर्ट्स। कोई स्पोर्ट्स भी नहीं देखता है मेरे घर में। बिल्कुल, जैसे ना मेरे पाजी मेरे पापा क्रिकेट को बहुत फॉलो करते थे, और मेरी ना एक क्लासमेट था, मैंने शायद आपको बताया भी था, हरविंदर सिंह। हाँ जी, हाँ जी। तो वो सिलेक्ट हुए ना जब, तो बोलते कि प्रिंसिपल ने ना इनके ऑनर में पार्टी रखी है। अब मैं था कॉलेज में, फेमस प्ले वे करता था, मैं कहा ये कौन आ गया जो हमसे ज्यादा मशहूर है हो गया। तो मैं जाके मैंने उनको पूछा, मैंने कहा ये बंदा मतलब कैसे क्रिकेट में? बोलते ये इंडियन टीम में सेलेक्ट हो गया। मैं कहा ये सचिन तेंदुलकर वगैरह उनके साथ खेलने? कहते हैं हाँ। मगर यार एक फोटो खिंचानी है आपके साथ। आपने वो हैरू की बात करी, वो शराटे से ना, शाटा पिंड। हाँ जी, हाँ जी, शाटा। तो वहाँ से है, तो अंग्रेजी में उनका हाथ बड़ा मेरी तरह ही था। तो हम दोनों इकट्ठे ही थे, बैठे हुए वहाँ हमारे लॉयर के पास बैठे हुए थे। तो हाँ। तो वहाँ एक फौजी आ गया बंदा, उन्होंने उनको मिले हैं, और उसके बाद उन्होंने देखा दोनों क्रिकेटर बैठे हैं। कहते ओ हेलो गाइस, आई एम लेफ्टिनेंट राजेंद्र सिंह। कहता आई एम राइट हैंड हरविंदर सिंह। यार हमारे जो राइटर हैं अनुकल्प गोस्वामी जी, ये क्रिकेट के हार्डकोर फॉलोअर है। तो ये भी मुझे बोल रहे थे, कहते पज्जी पाजी और सहवाग इतना अच्छा परफॉर्म करने के बाद भी डरे रहते थे कि अब हमें मैन ऑफ द मैच मिलेगा, मैन ऑफ द सीरीज मिलेगी, अब जाके इंग्लिश बोलनी पड़ेगी। सही बात पर सही बात है, बड़ा पंगा। असली मैच तब शुरू होता था हमारा। मैं हमेशा कहता था यार, जो खेलने वाला मैच है ना वो आसान है, जो अंग्रेजी बोलने वाला मैच है ना वहाँ पंगा शुरू होता है। But he's एक बार improved a lot. पाजी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करते थे घर में बैठ के कि नॉर्मली फ्लो में हो गया इतना नहीं, अच्छा फ्लो? एक्चुअली मैं अब यहाँ मैं मान ही लेता हूँ, मैं एक गलती से मेरे साथ ना एक श्रीलंका की लड़की सेट हो गई थी। कुछ कहना मत प्लीज, बोलने दो, बंदा ईमानदार है। हाँ जी। तो वो थोड़ा अंग्रेजी में मतलब उसके जैसे जैसे वो बोलती थी उससे मैं बात सुन सुन के सीखता था। तो एक मेरे रूम पार्टनर हुआ करते थे अजीत अगरकर, वो जो ऑर्डर करता था मैं हमेशा सुनता था बड़े गौर से कि यार ये क्या मंगा रहा है। वो कभी ऑर्डर करता था कैन यू प्लीज सेंड मी दिस, अगली बार वो पता नहीं अपने मर्जी से बोलता था कुड यू प्लीज सेंड मी दिस। मैं कहा यार ये कैन यू भी लगाता है, कभी कुड यू लगाता है, ये है क्या? तो मुझे नहीं पता था कैन यू और कुड यू सेम ही है। हाँ। अब मैंने कहा अच्छा, मुझे अभी पता चला। जिस दिन नहीं अच्छा। मैंने कहा यार ये मैं ट्राई करूंगा, जिस दिन ये कमरे में नहीं होगा ना मैं भी अंग्रेजी में ऑर्डर करूंगा। हाँ। तो मैंने फ़ोन उठाया बड़े दिलेरी से, मैंने फ़ोन लगाया नीचे, तो लगाया फ़ोन, मैंने कहा कैन यू कुड यू प्लीज़। तो कहता वो बंदा कह रहा यस सर टेल मी सर। मैं कैन यू कुड यू प्लीज़ कुड यू। तो वो आगे पता ही नहीं है बोलना क्या मंगाना क्या है, मतलब इतना प्रेशर में आ गया। एक बार ऐसी साउथ अफ्रीका में मैं लिफ्ट में था और हम छोटे छोटे थे, अंडर 19 टूर पे गए थे, और तब मुझे बिल्कुल ही हाथ तंग था। कोई सवाल पूछता था मैं मुंह में कोई डाल लेता था विल टॉक तो करके। ये आइडिया अच्छा है। हाँ बिल्कुल, जब कोई आपको अंग्रेजी में सवाल पूछे तो
करते हैं, बात करते तब हैं। तक आदमी सोच भी लेता था। हाँ, बिल्कुल। तो वहाँ एक बहुत काफ़ी उम्र की एक औरत लिफ्ट में घुसी है और सडनली उसने देखा कि ये बाकी जो लड़के हैं वो अलग है, क्योंकि मैं सरदार था, मेरा बहुत बड़ा जूड़ा था। हाँ। तो मुझे उसने ऐसे ही टच करके बोलती है, व्हाट इज दिस? तो मेरे समझ में नहीं आया। मैंने कहा रिलीजन 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 है, रिलीजन है, रिलीजन। मैं कहा कि कौन से फ्लोर पे गाड़ी रुकी, मैं वहीं से निकला बाहर। मैं क्या अगली लाइन अगर उसने पूछ ली ना व्हाट रिलीजन, तो काम फंस जाएगा। बता नहीं पाऊंगा। ये छोड़िए, एक हमारे बड़े पुराने क्रिकेटर थे, उनका मैं नाम नहीं लूंगा यहाँ पे। वो पहली बार ऑस्ट्रेलिया गए अच्छा जी। और वहाँ गए, वहाँ बच्चे आए, उनसे वो पूछने लग गए कि सर आर यू दिस, आर यू दैट, प्लीज साइन दिस। तो कहते थोड़ा ओ कपिल, अच्छा तो बच्चे भी अंग्रेजी बोल रहे हैं। पाजी में श्रीलंका वाली बात तो रह गई बीच में। हाँ नहीं, वो श्रीलंका वाली वो लड़की मिली, पता नहीं उसको क्या देखा मेरे में, तो उसने बातचीत करनी शुरू कर दी, बातें करते रहे। पर एक देखो ऐसा दौर होता है जब वो सिर्फ वो बोलती है, मैं सुन रहा हूँ, बस उसी में 2-2 घंटे निकल जाते हैं। हाँ। पता नहीं लगता टाइम कहाँ गया। तो वो उसने मेरी अंग्रेजी जो है वो मुझे थोड़ा सा ना वो खोल दिया कि यार अच्छा। कोशिश करने लग गया मैं कि बोलने की, हाउ आर यू, फिर ये वो फलाना, बहुत थोड़ा बहुत सीखना शुरू हो गया। तो वहां से मतलब मेरी जब आप गीता से मिले तब तक आपकी इंग्लिश इंप्रूव हो चुकी थी? अब बेटर हो चुकी थी, इतनी भी इम्प्रूव नहीं थी। पर अब पिछले साल वैसे मैं स्काई स्पोर्ट्स के लिए कमेंट्री करके आया हूँ इंग्लिश में। इंग्लिश में? अब तो बहुत अच्छी बोलते हैं, अब तो आप बहुत फ्लो में बोलते हैं। पाजी हैट्स ऑफ, आपकी जर्नी बड़ी इंस्पायरिंग है। देख रहे हो पाजी, कितनी तालियां बजा रहे, वाह। अरे अरे शुक्रिया। धन्यवाद धन्यवाद, विराजमान हो जाइए। पर जोक सपाट, आप दोनों को बहुत बहुत मुबारकबाद। थैंक यू, थैंक यू। आप हमेशा अपनी फिल्म रिलीज होने से पहले आते हैं जी। है ना? इस बार सुपर हिट होने के बाद में आए हैं आप। हाँ, तो कैसा बिल्कुल। लग रहा है आपको ऐसे मेरे से दोबारा मिलके? मैं कहूंगा मेरे घर वालों को मैं कब से बोल रहा था कि ये तारीफ कर रहे हैं, ये प्रमोशन कर रहे हैं। अच्छा बेटा वो सब तो ठीक है, तुम कपिल के शो पे कब जा रहे हो? Oh my अरे हाउ God! स्वीट। मतलब मेरे घर वाले, आई एम श्योर आपके भी घर वाले सब यही पूछ रहे हैं कि यार इस शो पे कैसे नहीं आए। जैसे ही पता चला कि ये शुरू हो गया शो वापस, बहुत ही एक्साइटेड थे सब लोग। हाउ स्वीट, थैंक यू और सो हमें मच। आना ही पड़ा आपके और आप सबके प्यार Thank के you, लिए। thank तो you. थैंक यू सो मच। अच्छा, लास्ट टाइम जब लॉकडाउन हुआ, ब्रेक पे गया शो, उसके बाद शो जब वापस रिज्यूम किया हमने, तो क्यारा अक्षय पाजी के साथ आई थी। इस बार नया सीजन ओपन हुआ तो आप सिद्धार्थ के साथ आई हैं। देखो, आपको कभी ऐसा मिलने का मन हो, जरूरी नहीं किसी को साथ लाना है, आप अकेले भी आ जाया करो। भैया का ही घर है। भैया तो चले गए। दो बच्चे के बाद भी कपिल। बच्चे तो छोटे छोटे, उनको क्या पता चलता है। आप इतने अच्छे एक्टर हैं, आपने 2-2 फिल्में कर ली, हमसे जो हुआ था हमने भी कर लिया। लॉकडाउन में या तो फिल्में बन ली थी या बच्चे। वाह। अच्छा, सिद्धार्थ दिल्ली से हैं और जी पंजाबी भाई। फैमिली से, आई थिंक आप, जी। आई एम श्योर आपको तो ज्यादा प्रॉब्लम आई नहीं होगी, लेकिन क्यारा आपने जो पंजाबी बोली उस फिल्म में, क्या बात है। बिल्कुल। आपने कभी बताया ही नहीं पंजाबी के साथ आप इतनी कंफर्टेबल हैं। You never discuss. I have to come alone now and meet you and discuss. When these boys are there, then only they are speaking in Punjabi. I don't get a chance. ओह वाओ, ये सब बातें हिंदी में बता सकते हैं मेरे हाँ, को? उनको ये समझ नहीं आ रहा बोलने वाला था। जब जब हम लड़कियां आती हैं इनके शो पर और जब अंग्रेजी में बातें करती है, कपिल इनका जो चेहरा, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। देखो इनको पंजाबी पसंद है, आपको अंग्रेजी पसंद है, हाँ। परफेक्ट। तो कितने वाह। भाई बहन प्यार से स्कूल में पढ़ेंगे। सिद्धार्थ, आप थोड़ी TV देर बादाम देखेंगे। खा लो प्लीज। नहीं, गरीब आदमी के साथ हर जगह गलत होता है। गरीब तो किसी कहीं से नहीं कहीं है। से नहीं है। ये केंजो तो के चैनल के shirt, कपड़े हैं, ये तो एपिसोड खत्म होते हैं वहां तक नहीं जाने देते तो उतरवा लेते हैं वो तो खैर ऐसे ही है। पर आपको इतना लोगों ने पसंद किया, और आपको पता है पंजाब वालों को तो यही लग रहा है कि आप पंजाबी हैं, तो सारा पंजाब आया हुआ आज देखो आप कितने सारे पंजाबी आए। हाँ। अच्छा सिद्धार्थ, ये जो शेरशाह की शूटिंग हुई, मैंने सुना रियल लोकेशंस पे आपने शूट किया है। जी भाई। लद्दाख, कारगिल। जी तो कितना मुश्किल था आपके लिए शूटिंग करना?
हम लोग थे तकरीबन 12,000 फीट या 14,000 फीट अबव सी लेवल, वाओ और वहाँ पे ऑक्सीजन कम होती है, वहाँ की हवा काफ़ी तेज़ होती है। तो हमने तकरीबन 45 डेज वहाँ पे शूट किया, क्योंकि ये काफ़ी करीब था जहाँ पे हमारे एक्चुअल सैनिक जो लड़ रहे थे। बट ये मैं हमेशा कहता हूँ कि हमारे सैनिक जो कम से कम 16,000 फीट पे थे, हमसे काफ़ी ऊंचे, हमारे पास फिर भी एक रीटेक का ऑप्शन हमेशा होता था। पर हमारे सारे वीर जवान जो 527 जवान जो हमारे शहीद हुए, उनके पास कोई भी रीटेक का ऑप्शन नहीं था। उससे भी ज़्यादा मुश्किल कंडीशंस पे हम सब के लिए वो लोग लड़े थे 99 में, तो फिर हमारी मुश्किलें थोड़ी कम लगती है। तो आई थिंक हैट्स ऑफ टू द इंडियन आर्मी फर्स्ट। एक्चुअली हमारे काफ़ी जो आप पिक्चर में जवान देख रहे हैं वो एक्चुअल इंडियन आर्मी के जवान हैं। स्पेशली वो जो मेरा सबसे प्यारा किस्सा वही है कि दूसरा दिन था मेरा वहाँ पे कारगिल में, और वहाँ पे जैसा मैंने कहा कोई पेड़ या घास नहीं होते थे, तो शॉट के बीच में बैठे हुए हम लोग अपना पूरा गियर वेयर गन लेके, तो मिट्टी विट्टी थी, तो उठा जब मैं, तो कॉन्टिन्यूटी कॉस्ट्यूम कॉन्टिन्यूटी के लिए कपड़े झाड़ने शुरू कर दिए मैंने। तो वो देख रहा है मुझसे यंग जवान कब से, कि ताड़ते ताड़ते बोलता है कि अरे क्या हो गया साहब, अपनी तो मिट्टी है। वाह वाह, वाह। तो मतलब मैं ऐसा मुस्कुराया, ये हमारे लिए शायद डायलॉग हो, बट वो हमारी इंडियन आर्मी या सारे फोर्सेस ये जिंदगी जीते हैं। मतलब Actually. वो लोग, उनके लिए कोई डायलॉग नहीं है। सो उस दिन से मतलब जब से हमारे साथ शूट कर रहे थे, दे वर अ बिग इंस्पिरेशन यार, कि आप लोग करते कैसे हो, हम लोग तो फिर भी रीटेक कर रहे हैं, हम लोग प्लान कर रहे हैं। आपको असल में जब दुश्मन ऊपर बैठा होता है और ऑड्स आपके अगेंस्ट होते हैं, हैट्स ऑफ टू आवर इंडियन आर्मी एंड आर्म फोर्सेस टू डू दैट ऑल द टाइम। आर्मी में बहुत डिसिप्लिन भी होता है। और एक और बात है, जब ऐसे जैसे टाइगर हिल या लद्दाख या ऊपर कारगिल में जाके जब वो वहाँ पे ड्यूटी करते हैं, तो फिर चाहे कोई पंजाब से हो, गुजरात से हो, चाहे साउथ से हो, पटियाला सबको याद आता है। ठंड बड़ी होती ना। पटियाला शूटिंग पे फिर हुए थे इंटरनली गर्म आपके नहीं? मैं वैसे तो पंजाबी फैमिली से हूँ, पर एक चीज जो मेरे घर वाले ही बुरा मानते हैं कि मैं पीता नहीं हूँ। अच्छा, हमारे लिए इनके ख्याल ही काफी थे वहाँ पे गर्मी के महसूस करने के लिए। वाह जी, वहाँ से उनकी लव स्टोरी ऐसी है, विक्रम जी और डिम्पल जी की। I almost missed that. क्या रहा, सोच में पड़ गई कि मैं फिल्म कैरेक्टर की बात कर रहा हूँ कि रियल की बात कर रहा हूँ। अच्छा क्यारा, आपने जो डिम्पल जी का किरदार प्ले किया, कैप्टन विक्रम बत्रा की जो फियांसी थी, आपने उनसे मिलके कुछ उनके बारे में जाना कि वो कैसे बात करती हैं, कैसे जी मैं उनसे मिली फिल्म शूट करने से पहले, लेकिन इसलिए नहीं मिली कि आई वांटेड टू सी कि वो कैसे बात करती है या उनका जो चाल वगैरह है वो कैसा। आई वांटेड टू जस्ट कनेक्ट विथ हर इमोशनली, उसकी भावनाओं को समझना चाह रही थी, और उनके साथ बैठकर जस्ट टू हियर हाउ हैप्पीली शी स्पोक ऑफ कैप्टन विक्रम बत्रा। कि उनकी आंखों में मैंने दुख नहीं, मैंने इतनी खुशी देखी, इतना मतलब प्राइड देखा उनके लिए कि he was my man and this is what he did। और आज तक I think मेरे लिए I have so much respect for her, क्योंकि एक्चुअली she's one of the very few people I've met जो बहुत प्राइवेट है। Even though she shared this story, हम सबके साथ उन्होंने अपनी इतनी पर्सनल कहानी शेयर किया है, वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए है क्योंकि it's her love for कैप्टन विक्रम बत्रा। ये उनका बड़प्पन है, वो कुछ नहीं चाहती है। She doesn't want the glory, she wants him to have the glory। और ये प्यार मैंने आज तक नहीं देखा। So I feel हम बस वो सेम चीज इस फिल्म के थ्रू दिखाना चाह रहे थे। that और बिल्कुल आप कामयाब भी हुए वो केमिस्ट्री दिखाने में। वाकई अगर ये शेरशाह फिल्म नहीं आती तो शायद हमें ये नहीं पता चलता कि कैप्टन विक्रम बत्रा की जब शहादत हुई उसके बाद डिम्पल जी ने कभी शादी नहीं की। बिल्कुल। उनकी याद में जो पल साथ में गुजारे होंगे, शायद उन्हीं खूबसूरत यादों के साथ ही वो अपनी जिंदगी जी रहे हैं। और जैसे कहते हैं कि शो मस्ट गो ऑन। और आज आपके मुंह से इतनी सारी बातें सुनी, बट आपको भी बहुत सैल्यूट है डिम्पल जी। जी बड़ा मुश्किल होता है। क्यारा ने हाल ही में कहीं कहा कि जो हमारे गोल्ड मेडलिस्ट हैं नीरज चोपड़ा, वो बोलती है सिर्फ देश का ही क्रश नहीं है, वर्ल्ड का क्रश है। तो मेरे को ऐसे जानना था कि जैसे आपका क्रश बनने के लिए मतलब ऐसे भाला फेंकना जरूरी है कि कोई ऐसे कोई नजरों से तीर चलाने वाला भी
ऐसे मतलब कैसे? कैन यू शो मी अ डेमो प्लीज? अरे तू अपनी बात तो छोड़ दे, तेरी आंखें हंसते हुए इतनी छोटी हो जाती है, तू तो कोई भी तीर नहीं मार सकता, जाने दे तू। हाँ तो मैं तो हंसता हूँ, मेरी आंखें बंद होती हैं, ये हंसती हैं, किसी की दुकान बंद कर दी इन्होंने। अजय सर, काजल मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप दोनों बहुत प्यारे लग रहे हैं साथ में। थैंक यू। कलर कोऑर्डिनेटेड भी हैं। हाँ एक्चुअली। और एक बात के लिए और तालियां बनती है, ये तानाजी जो है अजय सर की 100 फिल्म है, और सर बहुत बहुत मुबारक। और आपको भी मुबारक हो, आपके भी 100 एपिसोड पूरे हो गए। सर थैंक यू सो मच, शुक्रिया। अच्छा, कितनी सारी सिमिलैरिटीज हैं, देखिए आप। अजय पाजी का बर्थडे 2 अप्रैल को होता है। हाँ। मेरा भी 2 अप्रैल को होता है। हाँ। अजय सर की 100 फिल्में पूरी हो गई। हाँ। मेरे 100 एपिसोड पूरे हो गए। हाँ। मैं भी आज इस शो पे आया हूँ, आप भी आज इस शो पे आए हैं। मैंने नोटिस किए आप मेरे काफी बड़े फैन हैं। तो मैं फॉलो कर रहा हूँ। आप, मुझे लगता है ऐसे शायद आप मुझे फॉलो करते हैं कभी कभी। बेटी पहली मेरी आई है। लव यू सर। लव यू टू। आइए आइए, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आइए सर। अजय सर, अपनी 100वीं फिल्म के लिए ये सब्जेक्ट का ख्याल कैसे है आपके मन में? यार मुझे पता भी नहीं था कि ये मेरी 100वीं फिल्म है। अच्छा। ये तो मुझे बाद में रियलाइज हुआ, एंड आई एम लकी कि ये मेरी 100वीं फिल्म है, बिकॉज ये एक इतिहास के इतने बड़े एक हीरो की फिल्म है जी। तो हमने एक सीरीज शुरू किया है, अनसंग वॉरियर्स जी। बिकॉज वी हैव वॉरियर्स ऑल ओवर द कंट्री। देश तो एक ही है, तो कोई पंजाब से होगा जी, जैसे हरी सिंह नलवा हो गए, या जी, हर जगह वॉरियर्स हैं। तो वी विल कीप मेकिंग दिस सीरीज। Oh, that's amazing. वाह। अच्छा, 1670 में बेस्ड है कहानी, और बड़ा मुश्किल होता है उस समय का वो एनवायरनमेंट पूरा क्रिएट करना। सर कितना मुश्किल होता है एक्चुअली पीरियड फिल्म बनाना? एक्चुअली काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि हिस्ट्री जब तब की लिखी गई है, उसके बाद कई लोगों ने बदलने की कोशिश की, सबने अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से लिखी, तो काफ़ी होमवर्क करना पड़ता है, काफ़ी रिसर्च करनी पड़ती है, और उसके बाद फिर आपकी अपनी इमेजिनेशन चलती है, क्योंकि कई चीज़ें जो है हिस्ट्री में जब आप पर्दे पे दिखाते हैं तो वो पूरा तो है नहीं वहाँ पे। राइट। और वो जब आप अपना जैसे कपड़े हो गए, ये हो गया, तो आप जब इमेजिन करते हैं तो उसको इतना आपको ध्यान रखना होता है कि यू हैव टू बी ट्रू टू राइट व्हाट वाज देयर, तो उसमें बहुत मेहनत लगती है। और वो मेहनत का फल दिख भी रहा है सर, बहुत प्यारा लग रहा है ट्रेलर, बहुत ही कमाल का। अरे मैंने देखा अजय सर को एक्शन करने में ना बड़ा मजा आता है, खुश हो जाते हैं। जैसे मैं हर बड़ी फिल्मों में ऐसे देखा, इसमें भी आप पहाड़ से कूद रहे हैं। पर सर मैंने सुना शिवाय के टाइम पे कान छिदवाने में आप इतना डर गए थे। ये सही बात है सर कि अफवाह है ये? यार एक्शन बचपन से करते आए हैं तो डर नहीं लगता, कान पहली बार छिदवाए ना। दर्द होता है सर कान छिदवाने में? नहीं एक्चुअली नहीं होता, बट वो जो करके हो जाता है, जो आइडिया थॉट है वो ऐसे लग रहा था शायद दर्द होगा, शायद दर्द होगा, हुआ नहीं। ओके, वेरी नाइस। तो ये बड़ा जरूरी सवाल था ये। सर एक और सवाल था बड़ा जरूरी, कि ये जो कलर कोऑर्डिनेशन हुआ है, ये कोइंसिडेंस था कि मैडम की चॉइस थी? देखिए, सब पतियों को ये जानना चाहिए कि बीवी जो होती है ना, उनकी आंख पीछे भी होती है, साइड पे भी होती है, सामने भी होती है, वो सब कुछ देख सकती है एट ऑल टाइम्स इन दिस थिंग। सो उनको पता नहीं था, लेकिन मुझे पता था। लेकिन इनको कोई समझाए कि कहाँ कहाँ आंख होती है, पतियों को पता होता है, और वही एक ब्लाइंड स्पॉट पे काम करते हैं, जाने ही नहीं नजर आता। काजल मैम, अभी कुछ समय पहले अजय सर की फिल्म आई थी दे दे प्यार दे, जिनमें इनकी वाइफ तब्बू बनी थी, और बीवी होने के बावजूद भी अपने से 20 साल छोटी से लड़की से इश्क फरमा रहे थे। बोलना क्या चाह रहा है? कुछ नहीं बोलना चाहता मैं, मेरा कहने का मतलब ये है कि ये सोच के इसलिए आप खुद नहीं बीवी बनी, कि इस बार मैं ही बीवी बनती हूँ, देखती हूँ कि फोकस कैसे हटता है, मतलब उस हिसाब से। कैरेक्टर ही बदल गया ना उसके बाद। इसलिए लड़ाई पे निकल गया वो। ये एक अर्चना जी का सवाल था काजल मैम। हाँ। कह रही थी जैसे अजय सर इतने खतरनाक स्टंट्स करते हैं, जब बॉलीवुड में एंट्री हुई थी 2 मोटरसाइकिल पे हुई थी, तो कहते हैं जब शादी पे ये बारात लेके आए थे, 1 घोड़ी पे आए थे कि 2 घोड़ी पे? मैं बारात लेके आया नहीं है, घोड़े पे बैठ के नहीं गए थे आप? नहीं, घर के कमरे से निकला, बाहर शादी की, वापस कमरे में चला। अच्छा,
पर ऐसा क्यों सर, आपको शर्म आती थी ऐसे घोड़ी बैठने का? घोड़ी मिली नहीं। अच्छा, मेरी शादी में भी ऐसा हुआ था सर, हमने घोड़ी बड़ी मंगवा के रखी थी। तेरी शादी में घोड़ी ने मना कर दिया होगा। एक्चुअली थोड़ा सा हुआ था पहले ना, वो बोलते कि घोड़ी पे चढ़ना, तो बात इतना लेट हो गया वहां पे, तो मैंने सोचा यार रहन देते हैं ऐसे ही, क्योंकि अंदर ही था, बाहर भीड़ बहुत थी। मैं कहा चलो यार घोड़ी आई हुई काफी देर से, 2 मिनट बैठ जाते, तो घोड़ी कहती नो, उसने कर दिया था मना। लड़कियां तो मना करती करती कपिल तेरे को घोड़ी ने भी मना कर दिया। आपका बताऊं आप कैसे आते हो यहाँ पे? मैं अजय सर को नहीं पता ना, अजय सर मड से आती ना, बाई रोड आती है तो ट्रैफिक बड़ी मिलती है, तो इन्होंने 2 छोटे मगरमच्छ पाल रखे हैं, तो अभी वो बड़े हो गए हैं, तो ये मड की अजय देवगन एक्चुअली 2 मगरमच्छ पानी में डाल के ना उसके ऊपर ऐसे ऐसे आती है। चलो कहीं और फिर की तो इनको अजय भरोसा नहीं है, ये भी नहीं है कि मगरमच्छ मैं छोड़ के आऊं, उनको निकाल के निचोड़ के पर्स में डाल लेती है। वापसी के लिए। हाँ, वापसी के लिए। मैं अजय सर की खूबियां जो बताता हूँ, आप लोगों ने अजय सर को हमेशा फिल्मों में एक्टिंग करते देखा है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि अजय सर एक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर हैं, राइटिंग करते हैं, वॉइस ओवर करते हैं, डबिंग और एड्स करते हैं। इनकी कंपनी है जो विजुअल इफेक्ट्स के काम करती है, और इनके खुद के थिएटर्स भी हैं। जोरदार तालियां। हमने तो नारा सुना था कि सबका साथ सबका विकास, ये आपने खुद का नारा बनाया कि अपना ही साथ अपना ही विकास। इतने सारे काम, हाउ? पहले इंग्लिश में मत पूछना। मुझे एक बात बता, तेरे 103 एपिसोड हो गए। जी सर। तूने किसी को यहाँ आने दिया? यहीं खड़ा ना, तू चिपका हुआ है। तू क्यों नहीं सबका विकास कर रहा? विकास हुआ ना, अर्चना जी का हुआ है। हाँ, बस। लाके बिठा दिया उधर। हाँ, तो वो इस चक्कर में एक और आदमी का नुकसान हुआ ना। अच्छा, आप सबको मैंने अभी भी काम गिनाया जैसे सर के, ये काम तो सब करते ही हैं, एक और काम भी करते हैं, ये डॉक्टर भी हैं। विश्वसनीय सूत्रों से हमें ये जानकारी प्राप्त हुई, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। जी सर, आपके बारे में ये अफवाह है कि अजय देवगन साहब को आपने अपना फैमिली डॉक्टर रखा हुआ है। बिल्कुल सही है। कैसे सर? उसको जो नॉलेज है ना, अच्छा, दवाइयों का, अच्छा, और होम्योपैथी का। अच्छा, एक तो मेरा छोटा भाई है, ऊपर से मेरा मैं डॉक्टर ही बोलता हूँ। अच्छा, डॉक्टर अजय। और स्पेशली उसके पास एक दवाई है, अगर रात को जरा 60-90 ज्यादा हो गई तो उसके 6 ड्रॉप पियो तो सब ठीक हो जाता है सुबह। अच्छा, हाँ, होम्योपैथी दवाई। हाँ, होम्योपैथी। जरा देना मेरे को। सर, और किस किस तरीके के इलाज कर लेते हैं आप सर? और कौन कौन से सेलिब्रिटी हैं आपके क्लाइंट्स? मेरे ज्यादा कोई सेलिब्रिटी नहीं है, जितने ज्यादा पीने वाले हैं ना। उनकी तकलीफ मैं दूर करता हूँ, क्योंकि मैं ये तकलीफ बहुत अच्छी तरह समझता हूँ। तो सर, वो अर्चना जी बोली थी एक शीशी, उनको भी नहीं, मैं मतलब मैम, आपकी जब तबीयत खराब हो जाती है तो आप डॉक्टर के पास जाती हैं कि डॉक्टर साहब खुद ही ये काम आ खुद जाते ही हैं? डॉक्टर है। हाँ, हम दोनों ने एक बोर्ड रखा है हमारे घर के सामने, लेकिन अच्छा। बट सीनियर डॉक्टर यही हैं। अच्छा। बाबा जी अजय देवगन, वो बाबा जी अजय देवगन? बाबा जी वो दवाई के साथ एडवाइस भी देते हैं फ्री में। अच्छा। जो भी प्रॉब्लम है आपकी, अगर आप जाओगे बाबा जी से पूछने के लिए, तो बाबा जी के पास एक 1 लाइन आंसर भी है उसके साथ, और उसके साथ दवाई भी दे देते हैं। अच्छा, ये गोली लेना और ये एडवाइस भी ले लेना साथ में।